नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। देश की नक्सल समस्या को घर का आतंकवाद कहा जाता है और इसी आतंकवाद ने एक बार फिर देश की धरती को लाल कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस लाल आतंक पर लगाम लगाने से सरकार को किसी ने रोक रखा है? और फिर आपको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के घात लगाने की पूरी कहानी सुनाएंगे, और वो भी घायल जवानों की जुबानी। आज आपको बताएंगे कि भारत के जवानों की वो कौन सी वीरता है, कौन सी कामयाबी है जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है, खौफ है, डर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कुर्सी से हफ्तों तक चिपके रहे अनिल देशमुख को आज जाना पड़ा, बल्कि यह कहा जाए कि उनके पैरों तले कुर्सी खींच ली गई। अब सीबीआई मामले की जांच करेगी, लेकिन डर है कि कहीं यह कार्रवाई भी यहीं तक न रुक जाए। भ्रष्टाचार की कड़ी टूटनी जरूरी है। और फिर कोरोना की हाहाकारी रफ्तार के बारे में बताएंगे, जिसने एक दिन में 1 लाख नए शिकार का आंकड़ा पार कर लिया है। आज हम बात करेंगे कि अब जबकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन सा तरीका है जो इस महामारी को फैलने से रोक सकता है। उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिन्होंने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहादत दी है। इन 22 शहीदों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसी देश के रहने वाले लोग, इसी देश का नमक खाने वाले कुछ लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, उनके ऊपर छिपकर घात लगाकर वार करेंगे। आज भारत के 135 करोड़ लोगों की तरफ से हम इन्हीं शहीदों के परिवार वालों को कहना चाहते हैं कि ये देश हमेशा इन शहीदों का ऋणी रहेगा। आखिर इन नक्सलियों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, और क्या अब समय आ गया है कि नक्सलियों के सफाई के लिए सेना को उतार दिया जाए? देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना और तिरंगे से लिपटकर विदा हो जाना सबके नसीब में नहीं होता। फिर भी ये सवाल तो बनता है, जिन नक्सलियों ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ डाली, क्या उनके खिलाफ सेना को उतारने का समय आ गया है? हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, देश को भरोसा दिलाया कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, कब तक? आस्तीन का सांप बनकर कब तक ये नक्सली घर के अंदर घर के ही लोगों को डसते रहेंगे? आगे आप जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये वीडियो नक्सल अटैक के तुरंत बाद का है। सुरक्षा बल के जवान अपने साथी का पार्थिव शरीर लेने पहुंचे थे, लेकिन शहीद के पार्थिव शरीर को उठाने से पहले उसके हाथ को रस्सी से बांधा जा रहा है। कुछ देर बाद रस्सी के सहारे पार्थिव शरीर को पलट दिया जाता है। ऐसा करना जरूरी भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नक्सली हमारे जवानों की क्रूरता से हत्या करने के बाद उसके नीचे बम रख देते हैं, ताकि जैसे ही कोई जवान अपने शहीद साथी के पार्थिव शरीर को लेने जाए तो ब्लास्ट हो जाए। इसलिए हम आज पूछ रहे हैं कि क्रूरता की सीमाएं पार कर चुके नक्सलियों के खिलाफ सेना को उतारने का समय आ गया है क्या? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नक्सली अब नासूर की तरह फैल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कई बार बड़े हमले किए,
9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में बीजेपी विधायक भीमा मांडवी और उनके 4 सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के दुरपाल के पास नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। 25 मई 2013 को दरबा घाटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विधाचरण शुक्ला और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 30 लोग मारे गए। 29 जून 2010 को नारायणपुर जिले में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हो गए। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में 12 स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों समेत 30 लोगों की जान गई। 6 अप्रैल 2010 को बस्तर में सीआरपीएफ की सर्च टीम नक्सलियों के बारूदी सुरंग का शिकार बनी, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। लेकिन उपाय क्या है? क्या नक्सलियों के सफाई के लिए सेना को उतारना सही विकल्प है? इनका गेम प्लान ही यही है। हमारे जो अर्धसैनिक बल है वो पूरी तरह से सक्षम है, और जहां पर उन्होंने काम किया, जैसे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर में, इनको बिल्कुल कुचल करके कानून की परिधि में रहते हुए इनके मंसूबे मिट्टी में मिला दिए गए। अगर शासन कमर कस ले तो पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस पर्याप्त है इनके मंसूबों को पे पानी फेरने के लिए। फौज को लगाना राष्ट्र हित में नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते ही यही है कि फौज का ध्यान बढ़ जाए और हमारी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, वो नक्सल से निपटने के लिए आ जाए, जिससे कि उनको खुली छूट मिल जाए हमारी सीमाओं के ऊपर अतिक्रमण और आक्रमण करने का। वो होने वाला नहीं है। रेड कॉरिडोर और ये कह लीजिए नक्सलवाद, जो कि हमारे देश में काफी वर्षों से फैला हुआ है, ये सिर्फ एक मिलिटेंसी की प्रॉब्लम नहीं, इसका सॉल्यूशन पॉलिटिकली निकालना होगा, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को मिलकर निकालना होगा। जहां तक आर्मी के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर में है और सीआरपीएफ की बटालियंस जो वहां पे डिप्लॉयड है अपनी कमांडो कोबरा रेजिमेंट बटालियंस के साथ में, वो इसको डील करने में पर्याप्त है। हाँ, जहां तहां कहीं एयरफोर्स का सपोर्ट जब उनको चाहिए होता है लॉजिस्टिक, तो वो एयरफोर्स जरूर देती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।